2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं देखा आपने? और मोदी जी मेरे कॉन्फिडेंस के मारे तो जो मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग इसलिए हुई है कि जो 25 की हमने एक महीने पहले कॉल दी थी कि 25 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने के लिए हम लोग चलेंगे, उसी की ये तैयारी मीटिंग थी। तो जैसा अभी आपने कह दिया कि इसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए संगठन हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत एक्टिव हैं, जो राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, समाज में जो अपना एक वजूद रखते हैं, ऐसे लोग, उन्हीं खास साथियों को बुलाया गया था ताकि जो 25 की तैयारी है वो तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सके और एक जन सैलाब वहाँ पर जंतर मंतर पर दिखे। उसी की तैयारी के लिए आज की मीटिंग थी और आपने देखा है, आपने कवर की है। कई संगठनों के, सैकड़ों से ज़्यादा संगठनों के लोग यहाँ पर आए और सबने अपनी बात की और सबने कहा है कि हम पूरी ताकत से, जितनी भी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम तन मन धन हर तरह से सहयोग देंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 25 फरवरी का जंतर मंतर पर 12 बजे जिस कार्यक्रम का हमने ऐलान किया है वो बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा और पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और उस दिन हम कार्यक्रम वहाँ करने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने हम लोग चलेंगे, पीएमओ की तरफ हम लोग चलेंगे। ये प्रोग्राम था, इसी के लिए मीटिंग बुलाई थी आज। पहले भी आप लोग काफ़ी बार चुनाव आयोग का घेराव करने निकले थे, पीएमओ का घेराव करने भी निकले थे, पिछली बार भी आगे नहीं जाने दिया गया था, 2-3 बार ऐसी चीजें हो चुकी है, फिर से पीएमओ का घेराव क्यों फिर? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? पीएमओ का घेराव, भाई जब सारी बीमारियों की जड़ ही पीएम है तो घेराव उसी का करना है, उसी से बात करनी है ना। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं पीएमओ को। अब रही बात कि हमें जाने नहीं देंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखो हमें अपना काम करना है, बाकी जो अपना काम करे वो अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, जिसको जो करना है। हमारा काम है कि हम वहाँ जाएं और अगर वो हमें वहाँ जाने से रोकते हैं तो स्वाभाविक है कि वो देश के संविधान का अपमान करते हैं, देश के संविधान को कुचलने का काम करते हैं और देश के लोगों की न्याय के लिए जो आवाज़ है और प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करते हुए जो उनका अधिकार है उसका सदुपयोग करने के लिए अगर लोग बढ़ते हैं और उसको भी रोकती है पुलिस या सरकार, तो ये संविधान के खिलाफ काम है। उसके बाद क्या एक्शन हमें लेना चाहिए, देखेंगे वो सारी चीज़ें। 25 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? क्योंकि आंदोलन का स्तर पता लगेगा कि कितने लोग जुड़ गए हैं। नहीं, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि कितने लोग आएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि लोग आने चाहिए, क्योंकि पहले के मुकाबले अब जिस तरह की जागृति लोगों में है और जिस तरह का डिटर्मिनेशन लोगों में है, जो मतलब समर्पण के भाव के साथ में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और केवल कॉल दो तो बहुत लोग आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि उस दिन एक ठीक ठाक संख्या में लोग वहाँ होने चाहिए, मेरा ऐसा विश्वास है। नागपुर में भारी संख्या में लोग उमड़े, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और वो तो केवल एक हफ्ते की थी, एक हफ्ते की कॉल पे ही वहाँ पे पूरे विदर्भ से आप देखिए लोग आए और 4 घंटे लोगों का किसी मीटिंग में जमे रहना, मतलब वो मीटिंग जो हमारी थी 5 बजे से थी वो, और उस मीटिंग में 5 बजे लोग आने शुरू हो गए और उसके बाद में करीब 10 साढ़े 10 बजे वो मीटिंग खत्म हुई। तब तक लोगों का 10,000 से ज़्यादा लोगों के जमे रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत भारी संख्या में लोग थे और केवल वही नहीं, पूरे देश में ये हालत हो रही है। सर, बेशक आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बेशक आपकी जितनी भी वीडियो सामने आती हैं तरह तरह के जगहों से दिखता है कि जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी उतने ही नज़दीक आ रहे हैं, उतनी ही तारीखें आगे बढ़ती जा रही हैं। क्या लग रहा है कि सही में अब संभव है? क्योंकि अब ये सवाल बनता जा रहा है कि लोकसभा चुनाव इतना नज़दीक है, आंदोलन आप खड़ा कर रहे हैं, हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना नजदीक, हाँ, कोई बात नहीं, जरा से 1 मिनट का तो काम है ये भाई। जिस पल समझ में आ गई बात के नहीं कराना, उसी समय हो जाएगा काम, इतनी तो देर का काम है। तो आप देखें ना, समझ आ जाएगी जब पब्लिक पूरी सड़क पे आ जाएगी, अपने आप इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ जाएगी, सरकार को भी समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं समझ में आ जाएगी तो उसका इंतजाम भी जो है कर दिया जाएगा। पब्लिक अपने आप समझा देगी सबको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंतजाम मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार इस देश के लोगों को हासिल है संविधान के अनुसार, उस लोकतांत्रिक अधिकार का शांतिपूर्वक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सदुपयोग करते हुए जनता जो है उसका विरोध करेगी।
और विरोध बिल्कुल अंतिम छोर तक करेगी जब तक ये ईवीएम हट नहीं जाएगी। मैं इस बात को पूरी विश्वास के साथ आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटेड आपको दे सकता हूँ। लोगों में इतना ज़बरदस्त विरोध है, ज़मीन पर विरोध है, गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्ले, घर-घर तक, आदमी तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। इसे कैसे दबा पाएगी सरकार? और ये दबने वाला नहीं है। सरकार को समझ में आ जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो बेवजह की जिद है इसे छोड़ दे, वरना ये जनता मालिक है और नौकर को अकल सिखाना ये जानती है जनता। आप भी गारंटी दे रहे हैं, उधर मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं, लगातार नारे को लेकर चल रहे हैं, अब की बार 400 पार। ना, मोदी की गारंटी तो बिल्कुल बेकार है। मोदी वो गारंटी दी ना मोदी ने कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार दूंगा, वो मोदी की गारंटी थी या किसी बेईमान की थी? किसी मक्कार की गारंटी थी? कौन था वो बेईमान झूठा जिसने कहा कि 15 लाख आ जाएंगे? वो किसकी गारंटी थी? 100 स्मार्ट सिटी बनाने किसकी गारंटी थी? कौन था वो? कौन था? कोई बेईमान था? मोदी था? लेकिन आप कोई मक्कार था? कौन था? नहीं, मैं तो गारंटी दे रहा हूं। मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूं ना कि ईवीएम हटेगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। और मैं इसीलिए दे रहा हूं कि देश की जनता ये निश्चय कर चुकी है, मेरी बात नहीं है ये। मैंने तो आवाज उठाई, मैंने तो जगाने की कोशिश करी, और मैं इस बात के लिए अपने आप को इस समय थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा हूं कि जनता जग गई है, जगने लगी है। जहां कई कोने में अगर रह गई छुपी हुई, वो भी जगने लगी है। और जनता एक बार जग जाए और जनता सड़क पर आ जाए, बस बाकी का सारा काम वो अपने आप कर लेती है। और जनता के मन से डर निकालना जो निकलता चला जा रहा है, और जनता को चीजें समझाना कि तुम्हारा हक कैसे लूटा जा रहा है और कौन लूट रहा है, ये बताना, और ये चीजें जनता समझ गई है। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर और केवल बैलेट पेपर से ही होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और मैं जो गारंटी दे रहा हूं बहुत सोच समझ के दे रहा हूं, मोदी की तरह गारंटी नहीं दे रहा मैं। जो मोदी कह रहे हैं ना कि ये गारंटी है 13.5, एक बड़ी मजेदार वो चल रही है मोदी की गारंटी, और उसमें यह है कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। अब मैं यार सर खुजा के सोच रहा था कि ये कैसा आदमी भाई। हुआ क्या, 2014 में इस देश में गरीबों की संख्या, गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उन्हीं को तो गरीब कहेंगे, उन गरीबों की संख्या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 18 करोड़ थी। 18 करोड़। और इस 2 साल के दरमियान जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, नोटबंदी हुई और मोदी ने जो बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद जो लोगों की गरीबी की संख्या है वो सरकारी आंकड़ों में 6 महीने पहले जो आंकड़े आए थे उसमें 23 करोड़ लोग और जुड़ गए, यानी 41 करोड़ गरीबों की संख्या हो गई। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 13.5 करोड़ को बाहर निकाल दिया। 13.5 करोड़ को बाहर निकाल दिया तो 18 करोड़ 14 में थे, 13.5 करोड़ को निकाल दिया तो 4.5 ही करोड़ रह गए ना। अबे जब 4.5 करोड़ ही इस देश में गरीब है तो 81 करोड़ को अनाज काय को दे रहा भाई? काय को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है 81 करोड़ को? मतलब आदमी कुछ सोचे यार। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात पकड़ी न जाए, ये तो होना चाहिए ना आदमी। पर बंदे को कहने से मतलब है, कोई कुछ भी कर लो तो क्या करो। क्या तो मैं 400 पार का नारा है, क्या ये भी सिर्फ कहने की बात है? नहीं, 400 में से एक जीरो पीछे वाली जो जीरो है ना उसे हटा देना। बस 40 पार नहीं करवाएंगे मोदी जी, मैं कह रहा हूं। उनका कॉन्फिडेंस देखा है आपने? मेरा कॉन्फिडेंस नहीं देखा आपने? और मोदी जी मेरे कॉन्फिडेंस के मारे तो जो मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लड़के का इतना है कि जितना असर राहुल गांधी की यात्रा से नहीं हुआ ईवीएम के मसले से हो गया। आप सम्मेलन पे सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं हम तो भाई, हम तो बिना उसके जा रहे हैं, बिना सिक्योरिटी के जा रहे हैं। मोदी जी गिरफ्तार करने का भी ऐलान कर दिया है। कौन है पीएम? अभी जनता का नौकर, वो तो वैसे ही कहता प्रधान सेवक है, तो सेवक को जो समझाने जा रहे हैं कि भाई ढंग से काम कर, नहीं तो जनता तेरी खाट खड़ी कर देगी, ये तो कहने जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो ये हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है कि जो व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है उसे समझाने की जरूरत है, भाई ढंग से काम कर। समझे ना? ये पब्लिक के सब जानती है। ये चाहे तो सर पे बिठा दे, चाहे फेंक दे नीचे, पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे, जनता है ये सब जानती है। एक और सवाल उठ रहा है सर कि अब ईवीएम के बाद इस तरीके से उठ रही है कि बाकी लोग भी उठाने लगे हैं, लेकिन क्या अच्छा नहीं हो कि सब एक साथ मिलकर एक मंच पे अगर आए तो शायद मजबूती से आवाज? देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि जो भी अलग अलग ईवीएम की बात कर रहे हैं, मुद्दा सब एक ही उठा रहे हैं, तो सब लोग एक साथ मंच पर आए। और हमारा तो बिल्कुल दिल खुला हुआ है, हमारा तो सारा सब कुछ ओपन है। जो भी आना चाहता है उसका दिल से स्वागत है, वो आए। लेकिन आगे कोई व्यक्ति बेवजह की तानाशाही दिखाए मोदी जी की तरह, तो वो तो बर्दाश्त होगी नहीं, सीधी बात है। दूसरी बात यह है, आप हमारी गलती बताइए क्या है?
हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत पहले अनाउंस है, आप ही ने दिखाया, 1 महीने से पहले से है। अब उसके बीच में लोग आके और अनाउंस कर देते हैं, तो हम जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है? हम तो लगातार कह रहे हैं सब लोग आओ, सब लोगों को एक मंच पे लेके आना चाह रहे हैं हम, पर अगर फिर भी कोई नहीं आना चाह रहा तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता को जगाने की कोशिश करें, जनता तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं और अंतिम सांस तक यही काम करेंगे, हमारा यही काम है। चलिए एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे सर, ये जो 25 तारीख का कॉल है, 25 तारीख का जो आह्वान है, क्या ये समझ लिया जाए उससे अब अलग ऊंचाई पर आंदोलन पहुंच जाएगा जब जनता जंतर मंतर पर इकट्ठी हो? नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो 25 तारीख को आंदोलन होगा वो आंदोलन वाकई में अभूतपूर्व होगा, मुझे पक्का विश्वास है। और देश की जनता बहुत ही दम साध के 25 तारीख का इंतजार कर रही है। 25 तारीख को जबरदस्त तरीके से रेस्पॉन्स करेगी और जंतर मंतर पे पहुंचेगी। और मैं भी आपके माध्यम से उन सभी लोगों से, जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें देखते रहे हैं और इस समय देख रहे हैं और मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और केवल यही काम करके ना रह जाएं कि पहुंचाने और ड्यूटी खत्म हो गई, नहीं, न केवल पहुंचाएं, आप भी आएं और अपने साथ जितने भी लोगों को ला सकते हैं, 1 को, 2 को, 4 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, उन्हें लेकर आएं। ये लड़ाई सबकी है साथियों। तो जितने भी संगठन हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, फेसबुक पर मुझे देखते हैं, अलग अलग इंस्टाग्राम पे जहां भी मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठे नहीं रहना, 25 तारीख को आना है। इस लड़ाई को, जो हम सबकी लड़ाई है, इतना मजबूत बनाना है कि 25 तारीख की बुलंद आवाज के साथ ही जब प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे उसी दिन इसका फैसला हो जाना चाहिए। और आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं। आप लगातार मुझे देख रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इस प्यार और सम्मान की लाज रखते हुए आओ, सब लोग आओ। मैं बार बार कह रहा हूं 25 तारीख को आओ और ये आंदोलन अभूतपूर्व होना चाहिए। मैं इतना ही आप लोगों से कह सकता हूं, डरना किसी से नहीं। मुझे पूरी मतलब मेरे मारने की प्लानिंग है, मैं बावजूद उसके आपको मेरे चेहरे पे कहीं कोई शिकन नजर आती है, कोई डर नजर आता है, कहीं कुछ भी आता है। मैं लगातार जा रहा हूं, अभी नागपुर गया, जगह जगह मैं जा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के बीच में जाऊंगा तो आपको किसी को डरने की क्या, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं बिल्कुल किसानों के बीच में जाऊंगा, चलो मेरे साथ, कल चल रहे सुबह सुबह किसानों को शंभू बॉर्डर पे चलेंगे, ठीक है ना। और मैं कह के जा रहा हूँ, सरकार को बता के जा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, भैया तुझे मारना तो मार लीजिए, ठीक है ना। चलो साथ में, डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है आपका डर, और जो बेवजह है, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं खड़ा हूं ना यार, मेरे चिंता करने की क्या जरूरत है? इन डरे हुए लोगों से, इन कायरों से डर रहे हो आप बेवजह, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलने की जरूरत है। जिस दिन पब्लिक बाहर निकल गई, मैं बार बार कह रहा हूं, पब्लिक जिस दिन सड़क पर आ गई, उसके कदमों की आहट से ही इनकी सांसें रुक जाएंगी, इनके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। निकलो तो सही बाहर। चलिए, थैंक यू।